पिक्चर चालू करो बे। आप तो समझते नहीं, आप तो सोए हुए हैं। आजा इसका लाइव टेलीकास्ट देखते हैं। जो सोया हुआ आदमी को कोई जगा नहीं सकता जल्दी, और लेकिन जो नहीं उठना, ऐसा जो सोता है उसको उठाना बड़ा मुश्किल है। सोया हुआ आदमी को हम उठा सकते हैं, लेकिन जो आदमी सोया हुआ ढोंग करता है उसको उठाना मुश्किल है। मगर इतिहास में पहली बार हिस्ट्री में एलओपी को प्रेसिडेंशियल एड्रेस में नहीं बोलने दिया। बाहर बोल दीजिए जो अंदर नहीं कहा दिया जा रहा है। बाहर बोल दीजिए जो अंदर नहीं कहा दिया जा रहा है। वो तो सिरे दा पटोला ए पूजा दी छोटी बहन बई। जय श्री राम दोस्तों, अगर आपके खून में भी राम भक्ति दौड़ती है तो नीचे कमेंट में जोर से लिखो जय श्री राम। देखता हूं कितने भाई अभी भी धर्म और देशभक्ति के नशे में चूर हैं। अब देखो भाई, चैनल का नाम तो सस्ते नशे है, लेकिन यहाँ नशा सिर्फ दो चीजों का मिलता है, ज्ञान का और मनोरंजन का। तो आ जाओ इस मस्त सफर में जहाँ दिमाग खुलेगा, हंसी रुकेगी नहीं, और हाँ, जिसने वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अगली बार महंगे नशे की दुनिया में भटकता नजर आएगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। अगर आप गूगल पे जाके सर्च फुल एप्स्टाइन लाइब्रेरी टाइप करते हैं और यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की वेबसाइट पे जाके राहुल गांधी टाइप करते हैं तो आपके सामने जो आएगा वो पढ़ने में आपको बहुत मजा आने वाला है, इसलिए इस वीडियो को स्किप मत करिएगा। तो सबसे पहले तो ये कहा जाता है कि राहुल गांधी के पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो उनको विरासत में ना मिला हो। इस आदमी ने खुद के दम पे कुछ भी अचीव नहीं किया है और ये इतना खराब लीडर है कि इसने खुद के पार्टी की लंका लगा दी है। जिसके बाद कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी को इतनी बुरी तरह से इलेक्शन हारने के बावजूद भी बेशर्मों की तरह सेलिब्रेट करते हुए देखना काफी डिप्रेसिंग था। जहां पे एक बार फिर से राहुल गांधी के बारे में लिखा जाता है कि उन्होंने अपनी पार्टी का सत्यानाश कर दिया है। फिर कहा जाता है कि राहुल गांधी किसी नौसिखिया नेता की तरह दिखे जो कंप्लीटली होपलेस हैं और उनकी मीडिया हैंडलिंग स्किल्स एकदम रद्दी हैं। जिसके बाद राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के बीच में कंपैरिजन किया जाता है और कहा जाता है कि राजनीति में कभी दो नेताओं के बीच में इतना कॉन्ट्रास्ट, इतना डिफरेंस रहा ही नहीं है कि जनता को सोचना भी ना पड़े कि किस लीडर को वोट देना चाहिए। यार अब तो बुरा लग रहा है, जब तक घर की बात थी तब तक ठीक था, लेकिन अब हमारे लड़के की इंटरनेशनल बेइज्जती हो रही है यार। दिस इज नॉट डन। No, listen. No, please listen. What did you say just now? What did you say just now? What is this yaar? What is this yaar? This is parliament. This is Lok Sabha. You can't address the chair. You cannot address the chair with yaar. What is this yaar? No. एक वो है, दूसरा है एप्स्टाइन फाइल्स। एप्स्टाइन फाइल्स में अभी और माल है, वो अभी रिलीज नहीं हुआ है, इसीलिए इस दबाव में आकर एप्स्टाइन फाइल्स में जो है, जो पूरा देश जानना चाहता है मगर अभी अमेरिका ने रिलीज नहीं किया है। कुमार सिंह, जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं, कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। लौड़ा की सरकार है। इससे पहले टैरिफ क्या था जब 25% लगा दिया गया था, क्या 18% ही था? इससे कई गुना कम था जो टैरिफ लगाया गया। अभी भी 18% जो टैरिफ लगाया गया है, ये अपने आप में प्रश्न चिन्ह उठाता है, क्योंकि इसकी घोषणा भारत सरकार की तरफ से पहली बात तो नहीं की गई है, ये यूएस के प्रेसिडेंट ने करी है। अरे भाई, रेसिप्रोकल टैरिफ तो अमेरिका ने लगाया था, अमेरिका ने रेसिप्रोकल टैरिफ कम कर रहा था, तो जब उनको टैरिफ कम कर रहे हैं और 50 से सीधा 18% इतना कम हुआ, तो उसकी जानकारी तो उधर से ही आएगी। स्वाभाविक है कि उनको टैरिफ कम करना है तो उसकी जानकारी राष्ट्रपति
माने डोनाल्ड ट्रंप जीतेंगे? हमारा सिलेंडर, हमारा फ्री का सिलेंडर कब आएगा? हमारा सिलेंडर, हमारा फ्री का सिलेंडर कब आएगा? कोई धक्का बुक्की करेगा नहीं, सबको मिलेगा। बड़ी खबर आपको बता दें, राहत देने वाली खबर है। दरअसल दिल्ली सरकार ने राजधानी में रहने वाले परिवारों के लिए खुशखबरी दी है। दिल्ली में रहने वाले परिवारों और राशन कार्ड धारकों को, खास तौर पर महिलाओं को, होली और दिवाली पर मुफ्त में एलपीजी सिलेंडर दिया जाएगा। होली और दिवाली में मुफ्त सिलेंडर के लिए दिल्ली कैबिनेट ने 242 करोड़ का फंड पास किया है। इसके तहत दिल्ली में राशन कार्ड धारक के खाते में 853 रुपए भेजे जाएंगे। साथ ही पाइपलाइन के जरिए गैस का इस्तेमाल करने वालों को भी इस फैसले का फायदा दिया जाएगा। सभापति महोदय, यहाँ किताब पर चर्चा चल रही है। एक किताब पर चर्चा चल रही है, वो किताब जो आज तक छपी नहीं। मैं आपके माध्यम से सदन को उस किताब के बारे में, उन किताबों के बारे में बताना चाहता हूँ जो नेहरू परिवार, कांग्रेस परिवार के गद्दारी, मक्कारी, भ्रष्टाचार और अय्याशी से भरा पड़ा है। और वो सब छपी हुई किताब है। पहली किताब ये है, एडवीना एंड नेहरू। भारत जो स्वतंत्र हुआ तो किस तरह से पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और किस तरह से भारत के पहले प्रधानमंत्री अय्याशी कर रहे थे, इस किताब में मैं उसका जिक्र करना चाहता हूँ, मैं उसको कोट करना चाहता हूँ। दूसरी किताब है सर, जो मथाई साहब, जो नेहरू साहब के प्रिय हुआ करते थे, वो कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी के साथ उनके व्यक्तिगत संबंध थे और उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप में जो है उनको हटाया। ये बोले दिया ना सर, मैं उन किताबों का जिक्र कर रहा हूँ, मैं सारी किताबें लेकर आया हूँ जिन्होंने अय्याशी, मक्कारी और भ्रष्टाचार से पीड़ित इस कांग्रेस का हाल ये सारे देश को समझना चाहिए। ये किताब है सर, सारी सोनिया जी की किताब है ये सर। किस तरह से उन्होंने भ्रष्टाचार के आधार पर, किस तरह से भ्रष्टाचार के आधार पर इस सरकार को चलाया और 10 साल तक जो है किस तरह से करप्शन किया। ये इंदिरा जी का किताब है सर, ये इंदिरा जी का किताब है जिसने कि बैंक कर्मचारी के साथ इस तरह के संबंध है और डिफेंस मिनिस्टर के क्या संबंध है। लेकिन फोर्स की किताब है कि नेहरू ने चीन को कैसे दे दिया। ये नेहरू की किताब है कि किस तरह बैंक का स्वागत से लेके एक गर्लफ्रेंड के साथ संबंध है जो कि बैंक ये इमरजेंसी की कहानी है सर। ये एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर संजय गारू की किताब है सर। ये इमरजेंसी रिटोल्ड की कहानी है सर। ये वो कहानी है जिसमें कि एंडरसन को बाहर भेज दिया राजीव गांधी ने। ये बॉलीवुड की कहानी है कि किस तरह जुडिशियरी को इन्होंने बर्बाद किया। ये बोफोर्स की कहानी है कि कोची से कांग्रेस परिवार के क्या संबंध थे। ये मित्रों खेल लाइब्रेरी सभा की कार्यवाही खैनी खा खा के मत बोलो। बजट का तुम्हें कितना पता है, सब समझ गए। नहीं, आप लोग सब लोग समझ गए बजट का आपको कितना ज्ञान है। आप लोग तो वाइन कल्चर में ना, वाइन कल्चर में यहाँ पर सबको पता ये लोग वाइन कल्चर में। INS विक्रांत से वाइन ढो के ले जाते हैं। खैनी कहाँ से खाएंगे? खैनी तो देसी आदमी खाता है, यूपी बिहार का। आपको वाइन चाहिए, वाइन। यहाँ वाइन खत्म हो गया, वाइन टाइम खत्म हो गया। घर की ओर से पीती कौन पीता है? कौन पीता है? सामने दिखता था। अब क्यों फोटो है, फोटो निकालो गूगल से, दिखाओ इनको कौन कौन वाइन पीता है। मानस जी देखिए, अब ये एक महिला से अगर वाइन की बात करेंगे तो बहुत महिलाओं के खैनी खैनी बोलेंगी, महिलाओं के वाइन नहीं सुनेंगी। महिलाओं के खैनी खैनी बोलेंगी, महिलाओं के वाइन नहीं सुनेंगी। कांग्रेस कल से चीख रही है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का नाम भी एप्स्टीन फाइल्स में आ गया और बस यही से प्रोपेगेंडा शुरू हो जाता है। मीडिया और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का नाम है मतलब कुछ गड़बड़ है, जबकि एप्स्टीन फाइल्स मोस्टली ईमेल्स, लाइब्रेरी क्लिपिंग्स और रैंडम नेम ड्रॉपिंग है। जेफरी एप्स्टीन यूएसए का एक लॉबियस्ट था जिसे 2019 में माइनर गर्ल्स के रेप और ट्रैफिकिंग जैसे क्राइम्स के लिए कन्विक्ट किया गया था। प्राइम मिनिस्टर मोदी के केस में जो ईमेल सर्कुलेट हो रहा है उस पर MEA ने ऑफिशियली क्लियर किया है कि एक कन्विक्टेड क्रिमिनल की ट्रैशी रूमिनेशंस है जो कंटेम्प्ट के लायक है। सच ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और एप्स्टीन की कोई मीटिंग, कोई पार्टी, कोई फोटो या कोई ट्रैवल रिकॉर्ड नहीं है, जीरो प्रूफ। इसराइल विजिट कोई सीक्रेट प्लान नहीं था बल्कि जनवरी से फरवरी 2017 से पहले ही इंडिया और इसराइली मीडिया कंफर्म कर चुके थे कि पीएम मोदी मिड 2017 में इसराइल जाएंगे और 2015 से 17 तक एक क्लियर डिप्लोमेटिक टाइमलाइन भी एग्जिस्ट करती है। इसी लॉजिक से तो राहुल गांधी का नाम भी फाइल्स में है, लेकिन ना कांग्रेस आउटरीच करती है ना डिबेट्स होती है क्योंकि वहां भी प्रूफ जीरो ही है। राहुल गांधी को तो परिवारवादी बोला था और कोई अचीवमेंट नहीं।
नहीं। जब अपनी साइड का नाम आता है तो कॉन्टेक्स्ट, लॉजिक, इफ्स एंड बट याद आ जाते हैं। मेहदी हसन का नाम सिर्फ इसलिए है क्योंकि किसी ने एप्स्टीन को उसकी वायरल स्पीच का यूट्यूब लिंक भेजा था, तो नाम आना क्राइम नहीं होता। और असली क्लोज कनेक्शंस पर साइलेंस क्यों है? बिल क्लिंटन के एप्स्टीन के साथ फोटोज पब्लिक है। यूएस कॉमर्स सेक्रेटरी लटनिक एप्स्टीन के आइलैंड विजिट का प्लान करता है फैमिली के साथ। मीरा नायर मैक्सवेल टाउन हाउस में एप्स्टीन वाली पार्टी अटेंड करती है, पर यहाँ पे जीरो आउटरीच हो जाता है। इनफैक्ट 2014 में हरदीप पुरी का एप्स्टीन से कॉन्टैक्ट सिर्फ एक ही पर्पस के लिए था, जो कि इंडिया का विजन रखना और फ्लैगशिप स्कीम्स जैसे मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और स्किल इंडिया एक्सप्लेन करना था, ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट हो और इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ दुनिया के सामने आए। एप्स्टीन की लाइब्रेरी में पीएम मोदी पर जो आर्टिकल्स मिलते हैं ना, वो सिर्फ न्यूज क्लिपिंग्स है, चार्जशीट नहीं है। इसलिए प्राइम मिनिस्टर मोदी के केस में ये आउटरीच सच नहीं है, बल्कि एक प्लान्ड प्रोपेगेंडा है। जब भी मैं खड़ा होता हूँ मुझे बोलने नहीं दिया जाता है, ठीक है? तो पता नहीं मतलब ये किस प्रकार से हाउस चल रहा है। जो हम कहना चाहते हैं हमें कहने नहीं देते हैं। नेता विपक्ष राहुल गांधी कहते हैं कि वो 10 दिन से कोशिश कर रहे हैं पार्लियामेंट में कुछ कहने की, आप इजाजत ही नहीं देते उनको, सरकार बोलने नहीं देती। देखिए नाविका जी, राहुल गांधी को शायद मालूम नहीं होगा, आपको तो मालूम होना चाहिए। पार्लियामेंट में बोलने के रूल होते हैं। बजट पर चर्चा हुई, उनको 42% टाइम दिया गया, जो उनको तय करना है किसको बोलना है। हम कैसे रोक सकते हैं? सब डिपार्टमेंट पर चर्चा हुई, बड़ा 40% टाइम विपक्ष को दिया गया। वो विपक्ष के सम्मानीय नेता है, वो वियतनाम थे, कैसे बोल सकते हैं? फिर जब मैं आऊंगा तब बोलूंगा। ये पार्लियामेंट है भाई, ये पार्टी का दफ्तर नहीं है। यहाँ कुछ रूल्स बने हैं, नियम बने हैं, और फिर चिल्लाते रहना सिंपैथी प्राप्त करने के लिए। सिंपैथी इस तरह से प्राप्त नहीं होती। ये माने प्रतिपक्ष के नेता बोलने नहीं दे नहीं, ये मत आरोप लगाइए। मैं आपको बोलना की इजाजत है, नियम प्रक्रिया बोले, और जो विषय का रूलिंग अध्यक्ष ने दे दी है उस लिंक की आप चाहते हैं कि मैं इस किताब को, इस मैगजीन को कोट ना करूं? बिल्कुल। तो फिर मैं डिस्क्राइब तो कर सकता हूं कि मैं इस किताब को, इस मैगजीन को कोट ना करूं। बिल्कुल। तो फिर मैं डिस्क्राइब तो कर सकता हूं। नोट डिस्क्राइब भी नहीं कर सकते, नोट डिस्क्राइब भी नहीं कर सकते। डब विच घोड़ा रखदा नी तो यार तेरा घोड़े वर्गा, डब विच घोड़ा रखदा। भाजपा की सरकार से जब उम्मीद नहीं है तो उनके बजट से क्या उम्मीद होगी? शिक्षा और स्वास्थ्य पे हर साल बजट में रोना रोते हैं, या आप देखिएगा इस बार क्या होगा। I don't have much expectation, but I propose to reduce TCS rate for pursuing education and for medical purposes under the liberalized remittance scheme, popularly known as LRS. We will develop 7 high-speed rail corridors between cities as growth connectors. I propose to support the Indian Institute of Creative Technologies, Mumbai, in setting up ABGC Content Creator Labs in 15,000 secondary schools all over the country and 500 for the labor-intensive textile sector. I propose an integrated program with 5 subparts. Further, I propose to set up mega textile parks in challenge mode. They can also focus on bringing value addition to technical textile. Here I come.